नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया तथा यहाँ पर प्रत्याशियों और उनकी जनता से बात की। शामली के ग्राम पंचायत हिंड में हमने दौरा किया और ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार नौशाद सैफी से बात की। साथ ही हमने वोटरों से गाँव की समस्या को लेकर जनता का रुझान जाना। इस दौरान प्रत्याशी नौशाद सैफी ने बताया कि पिछले 5 सालों में गाँव के अंदर विकास कार्य नहीं कराए गए, न ही गाँव में अच्छी सड़कें हैं और न ही पानी और सफाई की व्यवस्था। गाँव में सफाई कर्मचारी की कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र एक कर्मचारी पूरे गांव और 2 मंजिलों की सफाई करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का दौर है और गांव में पिछले लॉकडाउन के दौरान ही सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया था, जिसके बाद न तो गांव को सैनिटाइज किया गया और न ही गांव में कोरोना कैंप या स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। उन्होंने कहा कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान तीसरे चरण में होना है और 26 अप्रैल का मतदान है। हम मौजूद हैं जनपद शामली के ग्राम पंचायत हिंड में, जहां पर ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। हर कोई ग्राम प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहा है। ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं लोग और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हम इस वक्त ग्राम पंचायत हिंड में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ग्राम पंचायत हिंद से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी नौशाद सैफी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो ग्राम पंचायत के चुनाव में आए हैं और ग्राम प्रधान बनने के बाद वो कौन कौन सी योजनाएं अपने क्षेत्र में सबसे पहले लागू करना चाहते हैं। नौशाद, स्वागत है आपका हलचल इंडिया न्यूज चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं। नमस्कार सर, मुद्दे ये है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है। इंटर कॉलेज बनाएगा अगर ऊपर वाले ने हमें कुछ दिया, इज्जत दी। इंटर कॉलेज, नाले, सड़कें, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की सुविधा होएगी, पानी की टंकी भी आएगी। और कौन सी समस्या ऐसी है जिन्हें आप जब गांव वालों के बीच जाते हैं वो आपके समक्ष रखते हैं? कौन सी वो समस्या है? सबसे मेन समस्या सर ये है, जो भी निधि का पैसा यहाँ गांव में आता है वो गांव वालों तक पहुँचता ही नहीं, गांव में लगता ही नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है। कौन सी समस्या थी? सड़क, पानी, बिजली से अलग कोई ऐसे राशन की दुकानें थी और वृद्धा पेंशन और अन्य जो समस्या है, कौन सी समस्या है? सारी प्रॉब्लम है सर। यहाँ पे जो निधि का पैसा वो खुद ही पिया जा रहा है, पब्लिक तक पहुँच ही नहीं रहा। योजनाओं से हटा दिया गया गाँव। जी, ये देखिए खंबे खड़े हैं यहाँ पे, बताओ कोई तार है, कोई केबल है? कुछ नहीं है। ये देखिए केवल क्या जाल पुर रहा है हमारी गली में। तो आप ग्राम प्रधान बनने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे जो आपके हक में आता है? सबसे पहले काम इंटर कॉलेज का, जो घर घर शिक्षा हो, और सड़कें नाली का, ये बिजली का। 26 अप्रैल का मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से अपने को? बस हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जाए। कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। गांव के कितने लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीनेशन का आपने अपील की है लोगों? सर जितनी भी कोशिश हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार नौशाद सैफी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनवाई, अपने मुद्दों को गिनवाया। सफाई और अस्पताल सहित शिक्षा को लेकर इन्होंने अपने मुद्दे रखे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पूर्व प्रधान हैं यहाँ पर, और कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है और किन मुद्दों को लेकर वो अपने एक प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खैरुल बसर है। ये बताइए कि गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे लोग रूबरू होते हैं? सबसे पहली समस्या तो स्वास्थ्य की है। हमारे गांव में अस्पताल कई साल से बना पड़ा, लेकिन डॉक्टर की कोई व्यवस्था आज तक कोई प्रदान नहीं करा पाया। और शिक्षा है, कोई ध्यान नहीं। राशन की दुकान है, उसका बहुत बुरा हाल है। और सभी प्रधान लगभग देखते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम नौशाद भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। कोरोना महामारी का दौर है, कुछ आपके गांव में सुविधाएं दी गई इसको लेकर? नहीं, कोई सुविधा क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए था गाँव के अंदर? गांव के अंदर सैनिटाइजर है, मास्क वगैरह जो प्रधान निधि से या कहीं से भी अवेलेबल कराए जाने चाहिए थे लोगों को। जी। अच्छा, शिक्षा को लेकर यहाँ पर कौन सी क्लास तक स्कूल हैं अब तक? 8वीं क्लास तक है। कहाँ तक का होना चाहिए आपके नज़रिए से? इंटर तो कम से कम होना चाहिए और गर्ल्स स्कूल की भी सुविधा मेरे हिसाब से होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? डिग्री कॉलेज तो 10-12 किलोमीटर लगभग। समस्याएं तो पैदा होती होंगी हाई स्कूल इंटर। बहुत समस्याएं पैदा हैं, लेकिन इन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है।
और बार बार बताने के समझाने के बावजूद भी किसी का आज तक इन पर कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता। कैसा प्रत्याशी आप अपने बीच देखना चाहते हैं? जो इन सब बातों का ख्याल रखे और गांव में सबका साथ हो, सबका विकास हो, उसमें राशन भी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मतलब सभी मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखे और सबको साथ लेकर चले। सबका साथ सबका विकास, इस नारे को लेकर अपना प्रत्याशी चुनने के लिए ग्रामीण आतुर हैं और चाहते हैं कि वो प्रत्याशी ऐसा हो जो उनके समस्याओं को सुने, उनका निवारण करे और अपने बीच रहे। जी, आपका नाम? ग्रामीणों का काफी जोर प्रधान पद के उम्मीदवार पर यही रहता है कि वो उनके बीच रहे और समस्याओं को जाने, समस्याओं को सुने और उनका निवारण करे, प्रशासन से, शासन से उन योजनाओं को लाए जो गांव के लिए बेहतरी करे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोहेब अली है। फिर भी बताइए कि गांव में किन समस्याओं से रूबरू होते हैं रोज? सबसे पहले हम तो एक स्टूडेंट हैं, हमें सबसे बड़ी समस्या कॉलेज की है। और यहाँ कक्षा 8 तक कॉलेज है, उसके बाद स्कूल में समस्या होती है, बस पे लटक के जाना पड़ता है हमें। और हम तो पढ़ लेते हैं, लड़के हैं पढ़ लें, लेकिन लड़की 8वीं के बाद घर बैठ जाती है, जो कि बहुत गलत बात है। हमें इंटर कॉलेज चाहिए सबसे पहले, और हम उन्हें ही चुनेंगे जो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज की बात है। इंटर कॉलेज के साथ स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, और जब आदमी का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ हमारे यहाँ लगभग 7-8 साल हो गए स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, लेकिन उसमें आज तक कोई डॉक्टर बैठा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं। और भी बहुत सारी समस्या है। राशन है, राशन में लगभग 1 यूनिट पे 1 किलो ख़त्म कर दिया जाता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जबकि 3 किलो है। यानी कि अगर हमारा 6 यूनिट है तो हमें 5 यूनिट का राशन दिया जाता है, ये सबसे बड़ी है। 1 यूनिट सब हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोरोना महामारी का दौर है और स्वास्थ्य सेवाएं तो आपने गिनवा दी, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सफाई कर्मचारी कितने हैं? कितने दिन में एक बार सफाई होती है? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ 1 है और गांव 3 है, जिसमें अगर यहाँ तक पहुँचाए तो पीछे जुगत हो जाता है मामला। 8 दिन में उस पर पूरा गांव भी कवर नहीं हो पाता है। इसमें लगभग 7 से 8 कर्मचारी होने चाहिए, और कर्मचारियों को भी लगा कि हमें अपना भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारे वर्ग की सफाई हो, और कोरोना से हमें सबसे पहले बचना चाहिए। मास्क तो लगभग अवेलेबल हो, ज़्यादा नहीं, प्रत्याशी को भी ये करना चाहिए कि मास्क अवेलेबल कराए अपने वोटरों से। अपने बीच कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? अपने बीच हम ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे लिए इंटर कॉलेज की समस्याएं को दूर करे और स्वास्थ्य के लिए। और जब साफ नियत होगी तो सही विकास तभी तो होगा। साफ नियत सही विकास, ऐसे प्रत्याशी हम चाहते हैं। बिल्कुल, प्रत्याशी साफ नियत का होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए। इसको लेकर ग्राम पंचायत हिंड में लोग अपने प्रत्याशी का चुनाव करने के लिए आगामी 26 अप्रैल को तैयार हैं। 26 अप्रैल को मतदान होना है। हलचल इंडिया आप सभी से अपील करता है कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान करें और मतदान में सभी उन चीज़ों को रखें ताकि आपका गांव विकसित हो, विकास करे और आपका वोट सफल हो। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किन समस्याओं को लेकर ये यहाँ पर मौजूद हैं। और जी, आपका नाम? लुकमान खां। दुकान जी, किन समस्याओं को लेकर आप अपना अगला प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं? समस्या तो यहाँ गांव में बहुत है जी। सफाई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, शिक्षा का कोई सुधार नहीं है यहाँ, अस्पताल खाली पड़ा उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। बस यहाँ तो अपना काम कर रहे हैं प्रधान, जनता को नहीं देखते। इस बार कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी वो है जी, सबको जो एक समान समझे, हिंदू मुस्लिम को एक समान समझे, गरीब अमीर में भेदभाव ना करे और गांव का विकास करे, ऐसे प्रत्याशी चाहिए। कोरोना महामारी का दौर जारी है, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था ही जरूरी है कोरोना की वजह से। सबसे पहले तो जी, सैनिटाइजर तो केवल एक बार हुआ, पिछले साल। इस बार नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ अभी। क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? यहाँ इसमें मच्छर भी बहुत दुनिया भर का आ रहा, मच्छर है इसकी कोई नहीं हो रहा। यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो है कोरोना की वो जांच भी होवे और क्या नाम इसके लिए सैनिटाइजर किया जावे गांव को। लेकिन यहाँ के जो प्रधान बने वो सिर्फ जनता को नहीं सोचता, अपने अपने बारे में सोचते हैं यहाँ तो। किस प्रत्याशी को आप मानते हैं कि वो आपके गांव का? हम तो जी नौशाद सैफी को मानते हैं कि शायद अगर उसका नंबर आवे तो विकास कुछ हो जाए।
कोरोना महामारी का दौर और सैनिटाइजर और सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है ग्राम पंचायत हिंड के अंदर, और लगातार लोग चाहते हैं कि उनके गांव में कोरोना कैंप लगे और लोगों की जांच हो, लोग स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य लाभ कमाएं। हलचल इंडिया से अर्शद जमाल के साथ हिमांशु पाल।